हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट होगा सेट नंबर 5 और यह किरण पब्लिकेशन का बिहार दुर्गा का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इससे पहले 4 वीडियो करवा चुके हैं, 1 से 4 तक करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो या तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, और इस अगर ग्रुप में जुड़ना है तो नंबर पर अगर नहीं अति लिंक मिल रहा है तो नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ सबको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 7549794066 इस पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा PDF। ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको बिहार पुलिस का भी तैयारी हो जाएगा। अगर आप बिहार ड्राइवर का भरे हैं, चालक बैच का क्या कहते हैं, बिहार पुलिस चालक सिपाही अगर भरे हैं तो आपको इस चैनल से जो चाहिए उसका भी करवाते हैं। ठीक, एक दिन उसका एक दिन इसका, ज़्यादा करके बिहार दरोगा के ही करवाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का शासन के दौरान कुतुब मीनार का नज़दीक लोह स्तंभ का निर्माण का सदिकार किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त हो जाएगा। द्वितीय इसी यहाँ लगेगा, द्वितीय ने किया था। ठीक, केवल गुप्त दे दिया है। आगे है, अपने शासन के किस वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था? बोध गया का यात्रा किया था 10वें वर्ष में, और 20वें वर्ष बोलेगा 20वें वर्ष में कहाँ किया था? तो लुबनी में, जहाँ जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। वहाँ जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का? 563 ईस्वी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, BC में हुआ था, BC में। ठीक, आगे चलिए। आगे है, किस अभिलेख में अशोक को त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो यह हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। किसमें? भाब्रू अभिलेख। आगे है, दिल्ली मौर्य वंश पूछेगा, अशोक किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक, आगे है, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? जामा मस्जिद, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाए गए थे? तो शाहजहाँ द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था, शाहजहाँ द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किसने किया था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। आगे है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 का पुस्तक किसने लिखा था? तो यह हो जाएगा BD सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। आगे है, 8 अगस्त 1942 एक मिनट 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव को पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा, और आंदोलन का नाम क्या रखा था? 1942 बोल रहा है, 1942 बोल रहा है तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। कब भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा? देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ठीक, रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 13 अप्रैल हो जाएगा। कब? 1919, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आगे वर्ष 1903 ईस्वी में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। आगे है, दांडी यात्रा गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेविका को प्रतिभाग लिया था? किसने उसमें भाग लिया था दांडी यात्रा में? तो कितने समर्थन के साथ भाग किया था? 78। कितना? 78। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। आगे देखते हैं क्या सवाल है। आगे है, शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे कौन कौन? तो यह हो जाएगा अमेरिका और रूस, USA और USSR। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी का शासन संभव है? तो एक दलीय राज्य में हो जाएगा, एक दलीय राज्य में। आगे देखते हैं, मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? यह हो जाएगा कहाँ का? सिक्किम का उच्च न्यायालय के नियुक्त किया गया था। एक मिनट। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? किसका संबंध पंचायती राज से है? यह हो जाएगा बलवंत राय मेहता हो जाएगा, अशोक मेहता हो जाएगा। ये सब पंचायती राज से संबंधित है। ठीक,
आगे है निम्नलिखित में से क्या एक व्यक्ति का स्वतंत्रता का संरक्षण है? क्या संरक्षण है? यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। आगे है शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या हो जाएगा? जब सर्वाधिक महत्व की विषय उठाया जाता है, शून्यकाल कहलाता है। यही दिया गया है इसमें आंसर। ठीक, आगे है कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। आगे है किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना एवं भारतीय संघ के 29वां राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? कहने का मतलब है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 2 जून 2014 में हुआ था। 2 जून 2014 में। आगे है भारत में एक राज्य का गवर्नर को हटाया जाता, एक मिनट, भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य का गवर्नर को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है, हटाता भी राष्ट्रपति है। आगे है संविधान का अनुच्छेद 14 है, भारत के नागरिकों को देश से सुनिश्चित करता है। तो यह 14 क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक, 14 समानता का अधिकार है। कहाँ से कहाँ तक समानता का अधिकार है? 14 से 18 तक। कहाँ? 14 से 18 तक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम में उन्मूलन का प्रावधान करता है? बाल श्रम में उन्मूलन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद यह हो जाएगा 24। आगे है राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? राज्यसभा के कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? इसका सदस्य के कार्यकाल होता है। ठीक, लेकिन यह एक अस्थायी सदन है। ठीक, आगे है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? वह कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद हो जाएगा क्या? 106वां अनुच्छेद के तहत किया गया था। आगे है निर्वाचन फोटो का पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? फोटो पहचान 1993 ईस्वी में किया गया था। कब? 1993 ईस्वी में। आगे है दो अक्षांशों के बीच की अंतर रेखाओं जो होती है उसके बीच का अंतर कितना मिनट का होता है? तो 4 मिनट का होता है। जैसे समांतर रेखा ऐसे करता है, अक्षांश ऐसे करता है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होता है उसके कितना मिनट का समय का अंतर होता है? 4 मिनट का। ठीक, आगे है एक हरिकेन एक डैश है। क्या कहलाएगा? एक हरिकेन एक डैश है। तो यह हो जाएगा क्या? उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रणाली। आगे है ताजे जल की तुलना में समुद्र जल का हिमांक बिंदु होता है तो निम्न होता है न कम होता है। आगे है मैंग्रोव जो एक तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उसको डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। 28 का हो जाएगा तो हेलोफाइट हो जाएगा। ठीक, आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में लोह धातु के बड़े भंडार पाए गए हैं? कहाँ पाया गया है? लोहे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया गया है? तो राजस्थान होना चाहिए। तो यह जगह राजस्थान। आगे है भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी मानसून में पड़ता है? तो यह हो जाएगा कहाँ पड़ता है? मराठवाड़, केरल। यह हो जाएगा केरल में। एक मिनट, तो यह हो जाएगा क्या? नहीं, ये ना होगा। डी हो जाएगा कोरोमंडल तथा रायलसीमा। आगे है कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी के घाटी के बीच जल विभाजक के भौतिक कार्य करता है? तो यह हो जाएगा कौन? अरावली श्रेणी। ठीक, आगे है निम्नलिखित नदियों के युग्म में से एक सर्वप्रथम जोड़ा क्या है? तो यह हो जाएगा गोदावरी एवं कृष्णा नदी। आगे है भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सुंदरबन हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, आगे है उपाय और युक्तियों आरबीआई द्वारा प्रावधान किए गए एग्रीमो का भार है? क्या हो जाएगा इसका? राज्य सरकार के लिए। आगे है
निम्न संघ सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद है? सर्वोच्च वार्षिक आमद क्या हो जाएगा? कॉरपोरेशन कर और आयकर, कॉरपोरेशन कर और आयकर। आगे देखते हैं क्या है, 35 नंबर 36 नंबर आ जाएगा। आगे है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि कितना रखा गया है? तो 12 रुपया रखा गया है। कितना? 12। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा सही होगा। आगे है भुगतान बैंक खोला गया है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और मुद्रा ऋण प्रदान किया गया है, अटल पेंशन योजना प्रदान किया गया है। तो यह हो जाएगा भुगतान बैंकों को खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और मुद्रा ऋण को योजना करना, अटल पेंशन योजना। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन? हाँ, दिया गया है सी में, 1 2 3 नंबर में। ठीक, आगे है मौन पूंजी सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है हाल ही में भारत का एक परियोजना जो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के कच्चे तेल का युद्ध काल का प्रावधान है, तो भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी सूची शामिल नहीं है? कौन सा सूची शामिल नहीं है वो बताना है। तो कौन सा सूची नहीं शामिल है? यह हो जाएगा पुणे, पुणे शामिल नहीं है। ठीक, आगे है भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना की शुरू की गई है देश के लिए, देश योजना के लिए। संपदा योजना किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह हो जाएगा कृषि समुद्र प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण समूह का विकास। ठीक, आगे चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, सॉरी 41 नंबर। भारत में खाद्य लिखा है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आगे है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI को अनुमानित किया गया है और खाद्य प्रसंस्करण के मंत्रालय के अंतर्गत वायु सहित जल और मृदु पेय नहीं आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ 1 और 3, 1 और 3 सही है। तो बियर एवं यहाँ दिया गया है बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है। 1 सही था और 3 सही है, तो 1 और 3 दोनों सही है। ठीक, आगे है प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को उद्योग में बढ़ाना। आगे है मौसम परिवर्तन है तो राष्ट्रीय अनुकूल निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना है। यह पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं जब एक व्यक्ति निकट वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो देख सकता है, किंतु दूर के वस्तुओं को देख सकता है। नज़दीक का वस्तु नहीं देख सकता, दूर का वस्तु को देख सकता है, तो यह आ जाएगा हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। आगे है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता कंडेला होता है, ज्योति तीव्रता का कंडेला। आगे है ताप का केल्विन होता है। ठीक, एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मोल होता है, पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं। आगे है एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठीय के अंदर की ओर बकरता होता है उसे डैश कहते हैं। कैसी होती है? किस प्रकार की? अंदर का हो जाएगा कैसा? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा? उत्तल दर्पण। आगे है एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति क्या है? तय की गई दूरी इसकी गति क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी गति को किसके बराबर होता है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के बराबर होगा, संबंधित होगा। आगे देखते हैं क्या दिया है, विपरीत अनुपातिक होगा। प्रत्यक्ष अनुपातिक होता है। आगे वह स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास के वस्तुओं को धुंधली दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। उसे क्या? मायोपिया। आगे है ध्वनि की गति विमान की गति के अनुपातिक की संख्या को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं, मैक संख्या। आगे है जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? यह हो जाएगा कॉपर जस्ता निकेल, कॉपर जस्ता निकेल। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर धातु है? कठोर धातु इसमें टंगस्टन लिया है लेकिन होना चाहिए प्लेटिनम, प्लेटिनम इसमें टंगस्टन लिया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, आगे है
यह नमक NaCl नमक का सूत्र है, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा डी नंबर जो ऑप्शन दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यह जल का सूत्र है, ठीक। आगे, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कौन सा अम्ल का प्रयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। आगे है कॉटन फाइबर किससे बना होता है? कॉटन फाइबर जो बना होता है सेलुलोज का बना होता है, किसका? सेलुलोज का। आगे है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान तो कितना हो जाएगा? 98.4 फ़ारेनहाइट। सी नंबर हो जाएगा, कितना? सी नंबर। आगे बढ़िए, एंटीजन क्या कार्य करता है? एंटीजन क्या कार्य करता है? यह नुकसानदायी बैक्टीरिया को खत्म करता है एंटीजन। और ये ना होगा, क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी के निर्माण में प्रोत्साहित करता है, ठीक। डी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा। आगे बढ़िए, आगे क्या है क्वेश्चन देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो थायरोक्सिन नहीं, एल्डोस्टेरोन एस्ट्रोजन, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा इसका? थायरोक्सिन नहीं है, ठीक। सनशाइन, अनक सूर्य में कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन ए गाजर से प्राप्त होता है। अमला से विटामिन सी प्राप्त होता है। बी तो ढेरी चीज़ से प्राप्त होता है, बी कम्प्लेक्स ढेरी प्रकार के होते हैं, ठीक। आगे है गाजर और आम का विलुप्त स्रोत क्या है? यानी कि विलुप्त स्रोत क्या है, यानी कि इसका कौन सा विटामिन का स्रोत है? अभी तुरंत बताए थे, गाजर में हो जाएगा विटामिन ए। आगे है सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर कितना रहा है? तो IQ जो होता है सोचने की, कितना होता है? तो 90 से 110। आगे हो जाएगा, देखिए मैथ का सवाल है, बना सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। एक मिनट, तो इसका हो जाएगा 1/10, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। देखिए ये सब बना सकते हैं आप लोग, ठीक। आगे मैथ का, चलिए मैथ का सवाल पर जाते हैं, बता देते हैं, आंसर सबको बता देते हैं। तो इसका हो जाएगा 36, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है इसका हो जाएगा क्या? निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता। आगे हो जाएगा इसका 25%। आगे देखते हैं, 25% होगा इसका। एक मिनट इसको बनाते हैं, तो रुकिए, याद नहीं है कितना अधिक है इससे, कितना अधिक, इसको कटा दीजिए, नहीं होता है तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 खेम का 8 पंचे 40, एक 0 कैंसिल, कितना अधिक है? एक अधिक है, किससे अधिक है? 4 से अधिक है, गुना 100। हाँ 25% हो जाएगा, 25 चौका 25%। आगे देखते हैं, आगे है कितने, हाँ इसका हो जाएगा 2500 रुपया, ठीक। निकाल लीजिएगा इसका, केवल इसका है ना 250 बोल रहा है, तो 2500 का है ना, 2500 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा? तो 0 कैंसिल, एक मिनट, 0 कैंसिल, बचा कितना? 250 रुपया, ना कि दिख रहा है कि 2500 रुपया होगा इसका आंसर, ठीक। आगे बढ़िए, आगे है तो इसका 3 घंटा 45 मिनट हो जाएगा, ठीक। आगे है पवन का सही अर्थ क्या होता है? पवन का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो वायु। आगे है जो पीने योग्य हो उसका सही के लिए एक सही अर्थ क्या हो जाएगा? पीने योग्य, पेय हो जाएगा, पेय पदार्थ। आगे तो इसका हो जाएगा, अब क्वेश्चन देख लिए आप, आइए अब इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। इसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया था? यह हो जाएगा खगड़िया जिला। कहाँ? खगड़िया जिला में, बिहार में बोल रहा था। बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील है? गोगाबिल झील कहाँ है? घोगा होगा, घोगा बिल झील कहाँ है? तो यह हो जाएगा कटिहार में, ठीक। आगे आगे दिया हुआ है, आगे है बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है और प्रतिनिधित्व निर्वाचन है? तो कौन सा नहीं है वो बताना है।
तो सरपंच का निर्वाचन होवे करता है, मुखिया का होवे करता है, प्रमुख हो जाएगा, प्रमुख और प्रत्यक्ष चुनाव, प्रमुख का वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। आगे है कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा, ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में। एम एस वर्ड वर्ड जो होता है वर्ड एम एस वर्ड में पेज के नंबर को इंसेट किया जाता है किस लिए? तो इसका हो जाएगा हेडर एवं फुटर दोनों के लिए, ठीक। आगे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का उपयोग किया जाता है किसके लिए? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। किसके लिए? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। आगे विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर को कहते हैं ग्राफिक आइकन। रिप्रेजेंट करने के लिए आइकन हो जाएगा। आगे है भारतीय वायुसेना के रखरखाव मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वायुसेना का रखरखाव मेंटेनेंस क्या हो जाएगा? नागपुर। कहाँ हो जाएगा? नागपुर, ठीक। एडविन हब्बल विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? यह होगा खगोलीय शास्त्र के लिए, खगोलीय शास्त्र, बी नंबर हो जाएगा, ठीक, खगोलीय शास्त्र। आगे है सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो प्रोफेसर CN राव, ठीक। आगे हो जाएगा 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न हो जाएगा। आगे है किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा था? रघुपति राघव राजाराम, तो यह हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर। आगे डायरेक्शन शीट किसने लिखी थी? तो यह हो जाएगा पर्ल एस बक। गांधी जी के बाद भारत का एक पुस्तक किसने लिखी थी? रामचंद्र गुहा। किसने लिखा था? रामचंद्र गुहा। आगे आइए, क्या है? जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, तो यह हो जाएगा 22 मई को। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब? 5 जून को। आगे है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस मनीला में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में। आगे है किस ब्रिक्स देश में नहीं है? ब्रिक्स देश का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? तो कौन सा देश नहीं हो जाएगा? तो इटली, दक्षिण कोरिया, इटली नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोल रहा है कौन सा देश है? तो रूस देश है, बाकी बाद ये तीनों नहीं है, ठीक। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड का द हेग में, ठीक। आगे ट्रोड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ट्रोड मेमोरियल ट्रॉफी क्या हो जाएगा? क्या? फुटबॉल। ट्रोड मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक। आगे बढ़िए। आगे है भारत में सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? सिंधिया गोल्ड कप, तो इसका क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। आगे है ओवरट्रिक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ब्रिज से हो जाएगा। आगे बढ़िए। गॉडगिल आयोग देश से संबंधित है। गॉडगिल हो जाएगा पश्चिमी घाट से संबंधित है। आगे है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2010 में हुआ था। कब? 2010 में। आगे है चराई देव मैदान की संस्कृति को संपत्ति की श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? भारत के किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा असम को। आगे है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई किस सुरंग परियोजना का निर्माण शुरू हुआ जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग है? तो सिंकुला सुरंग। आगे है पहले अटल सुरंग था, उसका दूसरा बन गया है सिंकुला सुरंग। आगे है क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉनक्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। कौन बना? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस संस्था को पैके
जेड खाद्य पदार्थ के लेबल पर पोषण संबंधित जानकारी को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो वह कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा FSSAI। यह हो जाएगा 3 नंबर। आगे है वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे कृषि राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो किसे किया गया है तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, ठीक, कहाँ किया गया है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। लास्ट है न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेमस शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज, ये होना चाहिए इसका, ठीक। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। और PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।